राधे। लोग कहते हैं कि द्रौपदी, गजराज, ये तमाम सकाम भक्त हुए थे और गोपियां निष्काम भक्त थीं। तो सकाम भक्त और निष्काम भक्त में तो निष्काम भक्त श्रेष्ठ है ही, उसमें तो बुद्धि लगाने की आवश्यकता नहीं। लेकिन एक केवल सकाम होता है, तो वे लोग कहते हैं कि जब द्रौपदी वगैरह महापुरुष थे तो हम लोग भी गलत नहीं हैं, और संत लोग कहते हैं कि तुम लोग बहुत गलत हो, इतने गलत हो कि तुमको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, एक दिन नास्तिक हो जाओगे। ये भेद है। इस भेद का मतलब क्या है, इसको पहले गधे की बुद्धि से समझो। एक आदमी जा रहा है कार से, कहीं पर जा रहा है, रास्ते में एक आदमी हाथ उठाता है, भला आदमी खड़ा कर देता है गाड़ी, पूछता है क्या बात, आप कहां जा रहे हैं? इलाहाबाद जा रहे हैं। अरे हमको लखनऊ जाना है, तो लखनऊ छोड़ दीजिए, बड़ी कृपा होगी। तो वो गाड़ी का मालिक ड्राइवर से कहता है, ए चलो कोई क्रैक है, पागल है ये, अरे मैं इलाहाबाद जा रहा हूं और ये कहता है लखनऊ छोड़ दो, उल्टा। ये सकाम है। कुछ दूर और गया वो आदमी इलाहाबाद की तरफ, तो उसके दामाद खड़े थे, उन्होंने भी हाथ हिलाया, गाड़ी खड़ी कर दिया, उतर गए। आओ आओ आओ, यहां कैसे खड़े हो? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई थी, तो अरे आओ आओ, कहां जा रहे हो? यह है सकाम प्रेम। यानी प्रेम है पहले से, वो दामाद है इसलिए प्रेम है, इसलिए बिना कहे कह रहा है आओ बैठ जाओ गाड़ी में। वो गाड़ी आती रहेगी बन के। कहाँ है गाड़ी? वो ड्राइवर ले गया है गैरेज में। अच्छा अच्छा, ऐसे ही द्रौपदी सकाम भक्त थी, खाली सकाम नहीं थी। यानी भगवत प्राप्ति कर चुका महापुरुष है और फिर भगवान से कुछ मांगता है, तो भगवान को देना पड़ेगा।
वो गलत चीज मांगे तो भी उसके भाग्य में बेटा नहीं है, लेकिन महापुरुष कहता है हमको पुत्र चाहिए। भगवान कहते हैं मैं बन जाऊंगा तेरा पुत्र। दशरथ जी के पुत्र बन गए, नंद के पुत्र बन गए। और एक सकाम व्यक्ति जो कुछ भगवान से प्यार कभी नहीं करता है और कूड़ा कबाड़ा संसारी बेटा चाहता है, वो भी गया मंदिर में और कहता है महाराज हमको बेटा चाहिए, हमारा खानदान चले। ये भी बड़ी बीमारी है गधों को, हमारा खानदान चले। तुम्हारा खानदान चलेगा तो तुमको क्या मिलेगा ये बताओ? तुम तो मर जाओगे और मरने के बाद अपने कर्म के अनुसार स्वर्ग जाओ कि नरक जाओ कि कुत्ते बिल्ली गधे बनो, तो तुम्हारा खानदान कहाँ है? तो सकाम निंदनीय है, सकाम प्रेम वंदनीय है, और निष्काम प्रेम ये तो परम वंदनीय है। अब साधना अवस्था को समझो। साधना अवस्था में वो महापुरुष नहीं बना अभी, और साधना अवस्था में भगवान से संसार मांगता है, वो भी सकाम है, क्योंकि अभी संबंध नहीं हुआ भगवान से, अभी प्रारंभ है। अभी इतनी ऊंची अवस्था नहीं है कि तुम्हारे प्रारब्ध को काट के भगवान कोई सामान दे। नंबर 2, अगर भगवान तुमको कोई तुम्हारी मांगी चीज दे दे तो तुम फिर मांगोगे। तुम्हारी तो आदत खराब जाएगी ना। हमने मांगा तो हमको सर्विस मिल गई, तो बेटा सीरियस बीमार है जाओ मांगो। हाँ हाँ, फिर मांगा, लौट के आए बेटा मरा मिला। अब क्या सोचोगे तुम? अरे सब बेकार है जी, वैष्णव देवी है, कोपड़ा देवी और हनुमान जी और ये और वो। हमारे एक ही बेटा था, वो मर गया। नास्तिक हो जाओगे। और अगर निष्काम प्रेम करोगे तो फिर नीचे गिरने का सवाल ही नहीं, क्योंकि निष्काम प्रेम का मतलब होता है कुछ न चाहो। हम जिससे प्यार करें वो रामकृष्ण कोई हो भगवान, तो हम उनसे कुछ न मांगे, किसी भी दशा में न मांगे। संसार का अभाव ये मांगे। संसार चला जाए, आवे ना तो बड़ी कृपा होगी। बाप मर जाए, बेटा मर जाए, सब मर जाए, कोई न रहे, तो हमारा अटैचमेंट नहीं रहेगा संसार में। ये सब हमारी मुसीबत है। माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये 4 5 6 जो हमारे घर में है, यही हमको रोके हुए हैं भगवान की ओर मत चलो, खबरदार हम हैं तुम्हारे। हम
तुम्हारे संबंधी हैं, और संबंधी का हाल क्या है? उनका काम कर दो तो संबंधी है, और काम न करो है गाली गलौज रिवाल्वर चल जाती है। बेटा बाप को मार देता है, बाप बेटे को, स्त्री पति को, पति स्त्री को। रोज आप सुनते हैं, देखते हैं संसार में, ये बड़ा रिश्तेदार था। हाँ जी भरे, क्या बात है, इतना दोनों का प्यार था। फिर क्या हुआ? अरे कुछ कंफ्यूजन हो गया, भ्रम हो गया। स्त्री दुराचारिणी नहीं थी, लेकिन एक दिन बाजार में वो किसी से लिपट गई और दूर से देख लिया पति ने कहा अरे पूछा ऊंचा नहीं वो कौन था, और बस अबाउट टर्न हो गया, गाली गलौज जो निकल जाओ घर से और ये और वो। अब असल में उसका सगा भाई था, बहुत दिन में मिला था, अपनी बहन से लिपट गया। संसार में तमाम भ्रम होता है, फैक्ट न होने पर भी, और फैक्ट भी होता है। दोनों दशा में वो सब संबंध 0/100। अरे एक सेकंड में बाप ने कहा बेटा जरा पानी पिला दे, वो उछलता हुआ गया, पानी लाया। शाबाश, मेरा बेटा तो श्रवण कुमार है, बड़े लकी हैं हम। 10 मिनट बाद ही फिर हमने कहा बेटा जरा चश्मा ला दे। वो बैठा है, मैंने कहा चश्मा ला दे, फिर बैठा है। राक्षस पैदा हुआ है। अभी तो श्रवण कुमार था, अभी राक्षस भी हो गया हो। ये हमारा संसार का संबंध है, खिलवाड़ है, नाटक है, एक सेकंड में खत्म। और भगवान हमारा कैसा संबंधी है? मां के पेट में बिना हमारे कहे हमको शरीर दे दिया, इतना बढ़िया शरीर, और फिर पैदा होते ही मां के स्तन में दूध दे दिया, और फिर बाद में जब दांत दिया तो तमाम संसार के खाने पीने के सामान दे दिए। और हम 1000 गाली दे रोज, और फिर भी वो दंड नहीं देता कि बेटा तुम हमको गाली देते हो, पानी पियो हमारी पृथ्वी का तो तुम मर जाओगे। संसार में कोई बेटा बाप को गाली दे तो उसको रसगुल्ला नहीं खिलाएगा, घर से निकाल देगा। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। महापुरुष को कहा तुम भी इस नदी में पानी पियो, और राक्षस से कहा तुम भी पानी पियो। अरे सब हमारे बच्चे हो, तुम गाली देते हो, इसका दंड आगे हम देंगे, लेकिन अभी हम कुछ नहीं बोलते। और दंड भी जो वो देता है प्रारब्ध के अंदर, उसको हम कहते हैं, तो वो इसलिए देता है कि सुधार कर लो अपना। अरे देखो, एक मां अपने बच्चे को 10 बार डांटती है, फिर भी नहीं मानता तो हाथ पैर बांध देती है, झापड़ लगा देती है। कोई दुश्मनी तो नहीं है उसकी कि हमारा बच्चा चोर न बने, डाकू न बने, खराब कैरेक्टर का न बने, ऐसा चाहती है वो मां।
इसलिए भगवान दंड देते हैं हम लोगों को, और इसलिए भी देते हैं कि हमने तुम्हारा संसार छीना है, इसलिए कि तुम बहुत पैसा पाके नशे में हो गए थे। तो अगर सकाम भक्ति करोगे तो एक दिन गिरोगे, नास्तिक बनोगे। प्रारब्ध से तुमको पुत्र मिला और तुम समझते हो कि हम वैष्णो देवी गए थे, उनसे कहा था इसलिए मिला। तुमको धोखा है। वैष्णो देवी तुमको पुत्र नहीं दे रही है, ये तो तुम्हारे भाग्य में लिखा था इसलिए मिला। अब दोबारा वही पुत्र बीमार हुआ तो तुम वैष्णो देवी से कहते हो अच्छा कर दो, पहले आप तुमने हमको पुत्र दिया था। वैष्णो देवी कहती है मैंने कब दिया था पुत्र, और बीमार हुआ है उसको तो मरना है, मैं कैसे बचाऊंगी। प्रारब्ध को कोई नहीं बचा सकता, काट सकता। भगवान के स्वयं बाप दशरथ जी मर गए, भगवान ने नहीं बचाया, राम ने। श्री कृष्ण मामा सगे अभिमन्यु के, और अर्जुन महापुरुष अभिमन्यु का बाप, वो ही नहीं बचा सका। निरपराध अभिमन्यु को घेर कर कौरवों ने मारा। भगवान श्री कृष्ण भी बैठे हैं, अर्जुन भी बैठे हैं, और ब्याह कराने वाले वेदव्यास, ये भी भगवान के अवतार। सब लोग शोक मना रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा है, और हम लोग इतने काबिल हैं कि बेटा बीमार है, पंडित जी को बुलाया और कहा मृत्युंजय का जाप कर दो, 50 रुपया देंगे तो बेटा बच जाए। पंडित जी कहते हैं हाँ हाँ ऐसा ही है। 50 रुपए में मृत्यु को जीतने जा रहे हैं। कितने मूर्ख हैं हम लोग, भगवान को बेवकूफ बनाना चाहते हैं। जब संसार का वैभव था तब तो मंदिर में कभी नहीं गए। असिस्टेंट भगवान हम ही है। इसलिए सकाम भक्ति करना निंदनीय है। सकाम भक्त हो जाने के बाद सकाम हुआ तो वो वंदनीय है, क्योंकि उससे पतन होने का सवाल तो है ही नहीं। एक बार भगवत प्राप्ति हो जाने के बाद फिर तो पतन हो ही नहीं सकता। पतन कराने वाली माया ही चली गई, उसी से तो पतन होता है हम लोगों का। इसलिए सकाम घोर निंदनीय और सकाम भक्ति करना यह भी घोर निंदनीय, और भगवत प्राप्ति के बाद सकाम होना द्रौपदी गजराज की तरह ये वंदनीय है। लेकिन सबसे वंदनीय है निष्काम प्रेम करना, और निष्काम का अंतिम फल भगवान दास बन जाए। हम कुछ नहीं मांगते, वो देते हैं। नहीं लेना हमको, अरे ले लो, नहीं नहीं चाहिए हमको, हम देंगे आपको। हम आपकी सेवा करना चाहते हैं, आपसे नहीं मांगते कुछ। इतनी बड़ी बारीक बात है। इसलिए ये सकाम भक्त साधक और भगवत प्राप्त भक्त सकाम, और भगवत प्राप्ति करने के बाद निष्काम,
इसमें इतना सारा भेद है। थैंक यू।